राजनीति में धर्म का आना और इस बार जिस विवाद का जन्म हुआ है वह जगन्नाथ यात्रा में उर्दू पे लिखे हुए पोस्टर को लेकर है। इस बैनर में आप देखिए, कहीं भी बंगला में कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। उर्दू में बैनर में लिखा हुआ है रथ। क्या अल्पसंख्यक समुदाय के त्योहारों का प्रचार संस्कृत भाषा में लिखकर किया जा सकता है? क्या हम लोग पश्चिम बंगाल में हैं कि हम लोग पाकिस्तान में हैं? ये बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को आहत करने का प्रयास है। गंगा जमुनी तहजीब की बात है तो फिर बात बराबरी की भी होनी चाहिए। राजनीति में धर्म का आना या फिर धर्म को ड्रैग कर लेना ये पहली बार नहीं है। ना तो ये पहली बार है और शायद इसे आखिरी बार भी नहीं कह सकते। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। क्यों ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है, आज इस बात की चर्चा हम विस्तृत रूप से करेंगे। हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या ये बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को आहत करने का प्रयास है या फिर तुष्टीकरण की राजनीति की नई पराकाष्ठा। ताजा मामला रथ यात्रा के पोस्टर को लेकर सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि सनातनी त्योहार की जानकारी उर्दू भाषा में बोर्ड पर लिखकर प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। अब इसमें दो बड़े सवाल जनता के मन में कहीं ना कहीं जन्म ले रहे हैं। क्या है वो दो महत्वपूर्ण सवाल जो अंदर से कचोट रहा है? पहला सवाल, क्या यह प्रचार संस्कृत भाषा में नहीं लिखी जानी चाहिए थी, जो सनातन के परियाचक भाषा के तौर पर जाना जाता है? और मैं आपको यह भी बता दूं कि आपको नहीं लगता कि अगर इसे संस्कृत भाषा में इसका प्रचार प्रसार किया जाता तो शायद भगवान जगन्नाथ जी की मंगल शोभा यात्रा में भी चार चांद लग जाते? और दूसरा सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्या अल्पसंख्यक समुदाय के त्योहारों का प्रचार संस्कृत भाषा में लिखकर किया जा सकता है? क्या इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? ये दूसरा सवाल है जो बहुत गंभीर है। मैं आपको यह भी बता दूं कि अक्सर हमने टीवी चैनल पर या लोगों की आम बोलचाल की भाषा में या फिर चाय की टपरी पर जब बड़े बुजुर्ग बैठते हैं तो कहीं ना कहीं गंगा जमुनी संस्कृति की सभ्यता की का उदाहरण पेश किया जाता है, उसका जिक्र होता है। तो हम अब उसी पर आते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की बात है तो फिर बात बराबरी की भी होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वह यह निकल कर आ रही है कि त्योहारों को लेकर किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी जानी चाहिए थी। और ये तो रही ये जो लोग जिससे आहत हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो सामने तस्वीर आ रही है इसका पूरा दायित्व सरकार और प्रशासन के ऊपर जाता है। क्योंकि बंगाल में अगर हम चाहे इलेक्शन की बात कर ले या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान तीज त्योहार की बात कर ले, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विवाद का जन्म हो ही जाता है। और इस बार जिस विवाद का जन्म हुआ है वह जगन्नाथ यात्रा में उर्दू पे लिखे हुए पोस्टर को लेकर है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।